आज हम लोग साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें है फ्लेमिंग का नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग का नियम क्या है इसको देखेंगे। विद्युत धारा कैसे आता है, कहाँ जाता है, अच्छे से पूरे डिटेल में। तो क्या है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये क्या बोलता है, तो विद्युत चुंबकीय एक महत्वपूर्ण नियम है, विद्युत चुंबकत्व का एक महत्वपूर्ण नियम है। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, किससे संबंधित है, विद्युत चुंबकत्व से। ठीक है, जो बताता है कि जनरेटर में उत्पन्न धारा की दिशा कैसे निर्धारित करें। ठीक है, ये किसमें बताता है कि जनरेटर में जो धारा उत्पन्न होता है इसका दिशा कैसे होता है। अब नियम क्या है, तो जब हम दाहिने हाथ की 3 उंगली, ठीक है, अब आपको थोड़ा इमेज दिखा देते हैं। तो ये रहा, ठीक है, ये रहा दाहिने हाथ का 3 उंगली। ठीक है, दाहिने हाथ का 3 उंगली आपको दिख गया होगा। ठीक है, जब दाहिने हाथ के 3 उंगली, ठीक है, अंगूठा और तर्जनी, तर्जनी किसको कहते हैं, ये तर्जनी, तर्जनी किसको कहते हैं। ठीक है, तो तर्जनी बेसिकली ये जो हथेली होता है इसी को तर्जनी कहते हैं। ठीक है, हथेली समझ रहे होंगे, ये वाला भाग, ये हथेली, तर्जनी। ठीक है, क्या बोला, जब हम दाहिने हाथ की 3 उंगली अंगूठा तर्जनी, ठीक है, पहले उंगली और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं 90 डिग्री। अब पहला उंगली कौन है हमारा, तो अंगूठा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का कौन बना रहा है, राइट एंगल, हाँ बना रहा है। ठीक, और ये क्या है, तर्जनी, ये 3 जो उंगली है ये कहाँ है, तर्जनी मतलब पीछे की ओर दिखा रहा है। ठीक है, यही क्या है, राइट हैंड का नियम। तो अब ये क्या बता रहा है, तो देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये जो धारा है ये क्या हो रहा है, किधर से घूम के आ रहा है, ये क्या हो रहा है, घूम के आ रहा है इस तरह से, इस तरह से, है ना। ठीक है, वही चीज़, तो इसका मध्यमा की दिशा उत्पन्न करता है। अब ये चीज़ समझ में आ गया कि तर्जनी का क्या है, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ये चीज़ दिख गया होगा। ठीक है, तो अंगूठा, क्या बोला, अंगूठा तर्जनी, ठीक है, और मध्यमा एक दूसरे को कहाँ 90 डिग्री बना रहा है। उसके बाद क्या बोला, अंगूठा चालक की दिशा, मतलब अंगूठा क्या दिखा रहा है कि चालक की दिशा क्या है। ठीक है, और तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को। और मध्यमा जो बीच वाला उंगली इस तरह से सीधा जो आया था, ये अंगूठा हो गया 90 डिग्री पे, और यहाँ से 3 उंगली ऐसे ऐसे मुड़ गया था। ठीक है, तो अंगूठा क्या बता रहा है, चालक की गति की दिशा, अंगूठा क्या बता रहा है, चालक की गति की दिशा। ठीक है, और तर्जनी क्या बता रहा है, तर्जनी बता रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। मध्यमा क्या बता रहा है कि विद्युत धारा की दिशा किधर जा रही है, विद्युत धारा की दिशा। तो याद रखने का इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है TFC रूल। क्या है, TFC रूल, टी से थंब, एफ से फर्स्ट फिंगर, ठीक है, और सी से सेंटर फिंगर, मतलब सी से करंट भी हो गया, सी से सेंटर फिंगर, तो उसका जो बीच वाला उंगली होता है ये किसको बताता है, तो विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा कौन बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा कौन बता रहा है इसमें, देखिए, तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो इसमें 3 फिगर है और तीनों 3 अलग अलग चीज़ को बता रहा है। पहला क्या है, पहला बता रहा है कि दाहिने हाथ की तिथि, ठीक है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र व गति, तीसरा धारा की दिशा ज्ञात। अब हम लोग क्या देख चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है नॉर्थ से किधर होता है, साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, ये जो उंगली है तर्जनी की तरफ जो गया हुआ है। ठीक है, और धारा किधर है, तो ऊपर की ओर। ठीक है, गति ऊपर की ओर जा रहा है। अब आते हैं फिर से यहाँ पे, क्या है, अब इसका प्रयोग क्या है, पहले ये चीज़ समझ गए क्या, TFC रूल, टी से थंब, तो थंब क्या बताता है, अंगूठा बताता है गति, किसका गति, धारा की गति, गति किधर जा रहा है। ठीक है, तो विद्युत धारा के बारे में जान रहा है। अब फर्स्ट से एफ से TH क्या है, TFC रूल, क्या है, TFC, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंटर फिंगर। ठीक है, तो सेंटर फिंगर और 3 फिंगर तो पीछे चला गया, तो फर्स्ट फिंगर क्या बता रहा है कि क्षेत्र, विद्युत धारा का क्या क्षेत्र है, जो उंगली इधर आया था, ठीक है, जो सामने की तरफ आया था, तो ये क्या बता रहा है, विद्युत धारा का क्षेत्र, और सी से सेंटर, और धारा की दिशा किधर जा रहा है। ठीक है, ये पीछे वाले से पता चल गया। आगे प्रयोग कहाँ होता है, आखिर हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम पढ़ रहे हैं तो आखिर इसका कुछ तो यूज होगा। तो यह नियम मुख्यतः, यह नियम कहाँ होता है, मुख्यतः इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत उत्पादन से जुड़े प्रश्नों में उपयोग होता है। ठीक है, जहाँ चालक चुंबकीय क्षेत्र में चलता है और उसमें धारा उत्पन्न करता है, तो इसका उदाहरण भी कुछ होगा। तो उसका उदाहरण है कि मान लो एक तार, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर चल रहा है, क्या बोला, कि मान लो एक तार चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर चल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र बाएं से दाएं है,
तो दाहिने हाथ के नियम लगाने पर मध्यमा जिस दिशा में होगा वही विद्युत धारा की दिशा है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, मुख्य बात, जब भी किसी चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, ठीक है, जब चालक की गति और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम लगाकर हम लोग क्या पता करते हैं, धारा की दिशा। ठीक है, हम लोग क्या पता करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम से, धारा की दिशा को आसानी से पता कर सकते हैं अगर चाहो तो। ठीक है, इसका डायग्राम हम बता देते हैं। तो इसका डायग्राम यही रहा। तो इसका डायग्राम से क्या पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युत धारा किधर जा रहा है, ठीक है, और विद्युत धारा का गति किधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किधर बन रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेत्र। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन आई, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मानव नेत्र है क्या। अब मानव नेत्र, आखिर हम लोग के पास आँख है, तो आँख क्या है और क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आँख का यूज़ हम लोग अंधेरे कमरों में कर सकते हैं। तो आँख तो अंधेरे कमरे में खुला हुआ रहता है लेकिन वस्तु नज़र नहीं आता है। तो वस्तु हम लोग कब देखते हैं, जब वस्तु पर प्रकाश टकराकर हमारे आँखों में जाती है तो हम लोग को उस वस्तु को नजर आता है। अंधेरे में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु हमें नजर नहीं आएगी। वस्तु नजर तभी आएगी जब वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारे आँखों में आएगा। तो मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय अंग है, ठीक है, जो प्रकाश को ग्रहण करके उसे तंत्रिका संकेतों में बदलता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह कैमरे की तरह कार्य करता है। ठीक है, आगे आगे क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ मेन है, तो कॉर्निया मेन है। ठीक है, मानव नेत्र में क्या मेन है, कॉर्निया। उसके बाद पारदर्शी बाहरी परत, एक परत होता है आँख के ऊपर। फिर प्रकाश को अंदर प्रवेश कराती है। ठीक है, कौन, पारदर्शी बाहरी परत प्रकाश को अंदर प्रवेश कराती है और अपवर्तित करती है, कहाँ, आइरिस में। ठीक है, अब रंगीन भाग, जो आँख का काला भाग, पीला भाग, भूरा भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आँख के रंगीन भाग को ही आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यही क्या होता है, काला, भूरा, नीला। ठीक है, बिल्ली का कैसा होता है, बिल्ली का कैसा होता है आँख का कलर। आगे पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद प्यूपिल, प्रकाश प्रवेश का क्षेत्र, ज़्यादा प्रकाश, ठीक है, छोटी, कम प्रकाश, बड़ी। अब लेंस, ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कभी कभी आँख खराब हो जाता है तो लेंस का चश्मा यूज़ करते हैं। तो आँख जो है किस लेंस की तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। वस्तु की दूरी के अनुसार आकार बदलकर स्पष्ट छवि बनाता है। हम लोग दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं, ठीक है, कैमरा से ज़्यादा अच्छा। आगे रेटिना, आँख की भीतरी स्क्रीन, ठीक है, रेटिना, यहाँ छवि बनती है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये वस्तु जो हम लोग देखते हैं आँख में, तो इसका छवि कहाँ बनता है, तो रेटिना पर, और प्रकाश को विद्युत संकेत में बदलती है। ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है, आगे संकेतों को मस्तिष्क तक पहुँचाता है। ठीक है, यही ऑप्टिकल नर्व्स। अब देखने का क्या प्रक्रिया है, तो देखने बस प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर, अभी बताए थे कि वस्तु से टकराकर, ठीक है, वस्तु से परावर्तित होकर आंखों में प्रवेश करती है। कॉर्निया और लेंस प्रकाश को मोड़ती है। रेटिना पर उतना ही छवि बनता है। ठीक है, ऑप्टिकल नर्व संकेत को मस्तिष्क तक भेजती है। मस्तिष्क छवि को सीधा और स्पष्ट रूप से पहचानता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं इमेज। तो यही है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र में कॉर्निया हो गया, प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, लेंस हो गया। ठीक है, ये फिगर एक बार अच्छे से रुक के देख लेना। अब इससे कुछ बीमारी भी होगा, मतलब कि नेत्र से संबंधित बहुत सारा बीमारी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो आखिर होता क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में जो है हमको समानतः दूर की वस्तु धुंधली दिखा देती है। नाम क्या है, नाम है निकट, नाम क्या है, निकट। लेकिन हम लोग को देखने में प्रॉब्लम कहाँ का होता है, तो दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा वस्तु देखने में प्रॉब्लम होगा, दूर का। यह उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं लेकिन दिक्कत होता है दूर की वस्तु देखने में। ठीक है, क्या होता है, नेत्र गोलाकार लंबा हो जाता है, लेंस का फोकस दूरी कम हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है, कि इसका फोकस दूरी कम हो जाना। आगे छवि कहाँ बनता है, तो रेटिना के आगे। तो हम लोग जो भी कुछ देखते हैं तो कहाँ बनता है इमेज, रेटिना पर। तो आखिर हम लोग को मायोपिया, अभी बताएं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है इससे वस्तु जो होता है क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, जिसको क्या बोलते हैं इस बीमारी को, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। अब निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से निपटने के लिए कौन सा दर्पण को यूज करेंगे, तो एक ट्रिक बताए थे हम ऑब्जेक्टिव में कि जब भी हम लोग को कोई भी चीज़ नज़दीक, अब देखिए हम बोल रहे हैं निकट दृष्टि दोष, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है दूर की वस्तु के लिए, लेकिन बोल क्या रहा है, निकट। तो अवतल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, पहले ओ आता है और फिर ऊ आता है, तो पहले अवतल और फिर उत्तल। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा अवतल यूज करेंगे, तो कौन सा दर्पण यूज करेंगे,
कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो अवतल लेंस। ठीक है, आगे दूर दृष्टि दोष। नाम क्या आया? दूर। नाम क्या आया? दूर दृष्टि दोष। नाम क्या आया? दूर दृष्टि दोष। तो समस्या क्या होता है? पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है, दूर दृष्टि दोष। लेकिन दिक्कत किस में हो रहा है? पास की वस्तु को देखने में। और इसमें क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाता है। उसमें क्या हो जाता था? लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती थी, इसमें लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है। ठीक है, छवि कहाँ बनेगा? तो इसमें रेटिना के पीछे बनने लगता है, रेटिना के आसपास नहीं, इसमें रेटिना के पीछे छवि बनने लगता है। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। इसमें क्या होता था? इसमें होता था निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता था? छवि रेटिना के आगे, रेटिना पर नहीं। निकट दृष्टि दोष में जैसे यहाँ रेटिना है, ठीक है, जैसे यहाँ रेटिना है तो यहाँ रेटिना पे नहीं बन के आगे बन गया। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनने लगा? पीछे। दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनने लगा? पीछे, इस पे नहीं। तो अब पीछे बन रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या, कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल। ठीक है, यहाँ तक आई होप अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको चेक करके डाल देते हैं। इसको अच्छे से 1-2 बार 3 बार 4 बार देखिए और अच्छे से तैयारी करके जाइए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।